इस सीरीज का हमारा लास्ट सेक्शन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, यानी आपकी सिविक्स। सिंपल भाषा में बोले तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, चलो देखते हैं सर। लड़ाइयों से बचने के लिए क्या दो सॉल्यूशन दिए गए वो पढ़ना है हमको। सर इस हिसाब से जॉब दे दो, इनको इस हिसाब से, ठीक है। बुक्स एंड स्टेशनरी शायद गवर्नमेंट ना प्रोवाइड करती हो। से किस रीजन में मिलती है हमको, सर आपको पता है अलग अलग एथनिक ग्रुप रहते हैं, वो लड़े क्यों रहते हैं, एक तो ये देखना है हमको। डिफरेंट है ये लोग तीनों ही आपस में डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे सर, एक तो एथनिसिटी अलग है। कैसे पढ़ो, प्रोपोर्शनलिटी इज एन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इन पावर शेयरिंग। जो प्रोपोर्शनलिटी है वो आपका पावर शेयरिंग में इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस माना जाता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। विच इंक्लूड प्रोपोर्शन, जिसका मतलब क्या है कि प्रोपोर्शनल एलोकेशन ऑफ जॉब, जॉब का प्रोपोर्शनल एलोकेशन हो जाए सर, रिप्रेजेंटेशन हो जाए सर, पार्टिसिपेशन हो जाए बाय द एथनिक लीडर्स। मतलब जो एथनिक छोटी छोटी एथनिसिटी थी ना, जो छोटे छोटे ग्रुप थे, जैसे आपने पावर शेयरिंग में देखा था चैप्टर में, बेल्जियम में, श्रीलंका में, तो वहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से ही बात बन पाई थी कि भाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सरकार में। किसका सर, फ्रेंच का भी हो सर, डच का भी हो। तो इससे क्या होता, वहां के लोग खुशी खुशी रह रहे थे, हम साथ साथ वाली पिक्चर की तरह। बट क्या हो, अगर प्रोपोर्शनलिटी ना हो पावर शेयरिंग में तो भाई कुछ काम ना हो। और प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सिंपल सी बात कि पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। कभी ये इतनी परसेंट पॉपुलेशन तो इनको इस हिसाब से जॉब दे दो, इनको इस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दे दो, इनको इस हिसाब से पार्टिसिपेशन दे दो सरकार में, ठीक है, या पावर शेयरिंग में। तो बताइए इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो सेट होता है प्रोपोर्शनैलिटी के लिए। इन चारों में से पढ़िए सर, अभी आपको बता दिया ऑलरेडी हमने प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, पॉपुलेशन के हिसाब से इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है सर, लगा लिया, पॉज कर लो, लगाओ फिर। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। There are two statements given below, mark as assertion and reasoning। ठीक है, दो स्टेटमेंट है, पहले वाले की जब देखा था हमने हिस्ट्री में, तो देखिए क्या लिख रहा है सर इस वाले का। असर्शन मतलब यहाँ पे असर्शन देखो इसका, पावर शेयरिंग कैन ओनली इमर्ज इन द डेमोक्रेटिक सेटअप। पावर शेयरिंग सिर्फ डेमोक्रेसी में ही सेटअप हो पाती क्या, ऐसा है? ठीक है, पहले आगे बढ़ते हैं, एक और पढ़ लेते हैं। इन एन आइडियल डेमोक्रेसी, अगर हम आइडियल डेमोक्रेसी की बात करें, आइडियल है ना, पॉलिटिकल पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। भाई अगर हम आइडियल डेमोक्रेसी की बात करें जहां पे लोगों की सरकार होती है, तो वहां तो पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ना, कि पॉलिटिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए लोगों में, जितने लोग हैं उस हिसाब से बढ़ना चाहिए, जितनी पावर शेयरिंग होगी उतनी डेमोक्रेसी बढ़िया होगी। सर ये वाली बात हमको प्रैक्टिकली बहुत सही लग रही है एकदम, हाँ है ना, सही बात है सर, ये वाली बात तो हमको एकदम क्लियर लग रही है। चलो ठीक है, इसके आंसर पे नहीं आते, पहले हम पढ़ लेते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन हमारा। अब इस पैसेज को पढ़ना है आपको, पैसेज को पढ़ने के बाद जो भी निकल के आए, ये पैसेज पढ़ना आसानी से। ओके चलो पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेते हैं। बट मैं बोलूं तो आपको पैसेज पढ़ने से पहले नीचे के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने से हमारा पैसेज आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फिर उस पैसेज में हम मेजरली उसी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं, पैसेज पढ़ लेते हैं। ओ सॉरी, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्या लिख रहा है। व्हाट वाज द रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट इन द बोस्नियन टेरिटरी। बोस्नियन टेरिटरी में क्या कॉन्फ्लिक्ट का रीजन था, रीजन क्या था सर, इनकी लड़ाई क्यों हो रही थी बोस्नियन टेरिटरी में, अलग अलग एथनिक ग्रुप रहते, वो लड़े क्यों रहे थे, एक तो ये देखना है हमको। एक नंबर मेंशन द टू फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दैट वाज प्रपोज्ड एज अ सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट। भाई पावर शेयरिंग का क्या दो फॉर्म थे जो यहाँ पर प्रपोज किए गए एज अ सॉल्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट। इन लड़ाइयों से बचने के लिए क्या दो सॉल्यूशन दिए गए वो पढ़ना है हमको। सर दो क्वेश्चन देखते हैं और इनका आंसर देखने की कोशिश करते हैं, किसमें से, पैराग्राफ में से। तब पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा हमको, ठीक है बच्चों, पैराग्राफ को पढ़ते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिए ऑलरेडी, उसके आंसर ढूंढते हैं। बिटवीन दिस अ कॉन्फ्लिक्ट, बिटवीन दिस अ कॉन्फ्लिक्ट ब्रोक आउट बिटवीन थ्री एथनिक ग्रुप, यानी बोस्नियन टेरिटरी पे आपके तीन एथनिक ग्रुप हैं। these three ethnic group are Bosnian Serbs। अब देखो तीन एथनिक ग्रुप के नाम है, बोस्नियन सर्ब्स, बोस्नियन क्रोट्स एंड बोस्नियन मुस्लिम, यानी तीन एथनिक ग्रुप है, और शायद तीनों ही के बीच में क्या होंगे, डिफरेंसेस होंगे। डिफरेंसेस कैसे हैं इनके बीच में, पहला रिलीजियस डिफरेंसेस एंड दूसरा 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 सर एथनिक डिफरेंसेस। क्या समझ रहे हो सर, मेन रीजन क्या है कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि ये लोग डिफरेंट हैं, ये लोग तीनों ही आपस में डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे सर, एक तो एथनिसिटी अलग है इनकी, एथनिक डिफरेंस है, और दूसरा आपका रिलीजियस डिफरेंस है। तो ये दो डिफरेंसेस थे यहाँ पर। ओके सर, आगे बढ़ते हैं, हमने ये पढ़ लिया। अब एक और हमने इसमें एक और क्वेश्चन पढ़ा था ना, उसका आंसर ढूंढते हैं। एज अ कॉम्प्रोमाइज डेटन एग्रीमेंट वाज डिजाइन। ठीक है, जिसका कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, पावर शेयरिंग करने के लिए एक एग्रीमेंट लाया गया डेटन नाम से, जिसको डिजाइन किया। इट प्रपोज द पावर शेयरिंग एज अ सॉल्यूशन, पावर शेयरिंग एज अ सॉल्यूशन दिया गया टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए पावर शेयरिंग की सॉल्यूशन है। सर क्या था उसमें, डेटन कंसिस्टेड ऑफ बोथ टेरिटोरियल, यानी पावर शेयरिंग की फॉर्म देखो यहाँ पे क्या है, देखो बोथ टेरिटोरियल एंड द पॉलिटिकल पावर शेयरिंग, यानी दो फॉर्म पावर शेयरिंग दिख गई आपको।
कि अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट रोकना है तो पावर शेयरिंग दो तरीके से करो। क्या? एक तो टेरिटोरियल पावर शेयरिंग कर दो और एक पॉलिटिकल पावर शेयरिंग कर दो। सर आपको आंसर मिल गया। तो इस तरीके से ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है हमारे लिए। हमारे जो 50 डे वाला जो क्रैश कोर्स है उसको आप एनरोल करिए, आप भी करिए, अपने दोस्तों से भी कहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को ताकि हर बच्चे का बेनिफिट हो। सबका साथ सबका विकास का नारा लेते हो हम इसको आगे एंड अप करते हैं। शिक्षामी क्लासेस आपके लिए लाया है क्रैश कोर्स। इन जस्ट 15 डेज में आपका पूरा रिजल्ट बोर्ड एग्जाम अच्छे से हम टैकल करेंगे। क्या क्या है इस कोर्स के अंदर? आपका 100% सिलेबस कवरेज होगा, डेली लाइव क्लासेस होंगी, आपके लिए पर्सनल मेंटरशिप होगी, आपके लिए 10 ईयर पीवाईक्यूज होंगे विद द वीडियो एक्सप्लेनेशन, ठीक है सर। डरने की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षामी क्लासेस को मिला के 3 कोर्सेज को इस टाइम पे लाया है। क्या है? एक कोर्स है आपका पीवाईक्यू मास्टरी के लिए, सेकंड कोर्स है कंसेप्ट कैप्सूल एंड थर्ड कोर्स है लाइव अल्टीमेट। तीनों कोर्सेज के यहाँ पे फीचर लग रहे हैं, ये चीज है। इस वाले कोर्स में ये सब फीचर्स मिलेंगे आपको। और बोनस पॉइंट क्या है? इसमें आपको डाउट सेशन फ्री मिलेगा। सेम चीज इस वाले कोर्स में ये सब चीजें हैं इंक्लूडेड है। और बोनस पॉइंट फिर से लाइव सेशन, डाउट सेशन आपके लिए फ्री है। और इस कोर्स में जो आपके लिए बेस्ट वैल्यू है, जो आपके पॉकेट को ज्यादा खर्चा नहीं करने देगा, और इसमें आपको सब कुछ ये और ये पूरा का पूरा एक पैक है जिसमें वही बोनस पॉइंट क्या होगा आपके लिए फ्री में लाइव सेशन मिलेगा और रैपिड रिवीजन सीरीज भी होगी इसी में इंक्लूडेड। तो देर ना करिए, सब जल्दी से इसमें एनरोल करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि बोर्ड में कोई भी बच्चा डरे नहीं, ठीक है। डर के आगे बोर्ड है, बोर्ड के आगे हम हैं और आपके लिए हम हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ है हमारी वेबसाइट पे। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो इस वेबसाइट पे आना, और अगर इस वेबसाइट पे आने में दिक्कत हो तो आप हमारे कस्टमर केयर में बात कर सकते हो बिना झिझक के, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं।